नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का हिंदी पेपर 2 का 1-2 वीडियो और आएगा दोस्तों। लगभग अब पेपर 2 का हिंदी जो पेडागोगी है लगभग समाप्त होने के कगार पे है दोस्तों। जिस भाई बहन का एग्जाम अभी बाकी है दोस्तों नेक्स्ट फेज में, वो प्लीज़ कृपया वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे हम इस तरह का सीटेट का वीडियो हमेशा इस चैनल पर डालते रहें और नेक्स्ट एग्जाम मतलब अदर्स कमीशन की भी इस चैनल पर तैयारी करवाया जाएगा। जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार सीजीएल, बिहार सिविल कोड जो भी है दोस्तों, सबका सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। और मास्टर वीडियो इस चैनल पर ज़्यादा करके उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का निर्माण करता है। प्रश्न के प्रकार का क्या नाम होगा? कल्पना कीजिए कि आप कहानी में आगंतुक हैं। उस दिन की शाम के बारे में अपने अनुभव को याद करते हुए दैनिक डायरी लिखते हैं। तो होगा बहिर्वेश प्रश्न होगा। क्या होगा दोस्तों? बहिर्वेशित प्रश्न। एक कक्षा 6 का एक शिक्षक शब्दावली पढ़ने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुएं एवं सामग्री लाती है और वाचन गतिविधि के लिए चर्चा प्रारंभ करती है। भाषा शिक्षण में इस सामग्री को क्या कहा जाता है दोस्तों? वास्तविक वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक वस्तुएं। भाषा आकलन संबंधित है दोस्तों शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता के मापन से। भाषा आकलन संबंधित है शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे दोस्तों? हम दोस्तों करेंगे भाषा अर्जन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि करता है दोस्तों। शब्दकोश देखने की आदत का विकास डैश में सहायक नहीं है। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं है। शब्दकोश देखने की आदत का विकास मौखिक अभिव्यक्ति के विकास नहीं है दोस्तों। एक अध्यापिका अपनी पठन कक्षा में अपने शिक्षार्थियों को आधा अवतरण पढ़ने के बाद रुकने के लिए कहती है तथा उन्हें आधे बच्चे बात अवतरण में क्या होंगे बताने के लिए कहती है तथा समस्या के समाधान के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो खोजबीन का कौशल है। किसे बढ़ावा देने कर रही है दोस्तों? खोजबीन का कौशल का। विद्यालय आधारित आकलन क्या प्राप्त करने का प्रयास करता है? शिक्षक तथा विद्यार्थियों की स्वायत्ता को बढ़ावा देना। विद्यालय आधारित आकलन क्या प्राप्त करने का प्रयास करता है? शिक्षक तथा शिक्षार्थी की स्वायत्ता को बढ़ावा देता है। एक पाठक पाठ्य सामग्री में कंपनी में जनरल मैनेजर प्रबंधक के पद के लिए आवेदन कैसे करें के बारे में पढ़ती है। वह आवेदन पत्र में भरने के लिए विशिष्ट सूचना को पढ़ता इस पठन को क्या कहते हैं दोस्तों? बारीकी से पढ़ना दोस्तों। कौन सी गतिविधि अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया को प्रोत्साहन देती है? तो दोस्तों हो जाएगा इसमें ए, बी और डी अधोमुखी प्रक्रिया है, मतलब एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न और सारांश लिखना। एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न और सारांश लिखना दोस्तों। कौन सी शिक्षार्थियों के संप्रेषण के कौशल के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है दोस्तों? ए कौन सा है? रोल प्ले में भूमिका अदा करना। फिर से देखिए दोस्तों, कौन सी शिक्षार्थियों के संप्रेषण के कौशल के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है? रोल प्ले में कोई भूमिका अदा करना। कौन सा कथन सत्य और सत्य है? अंग्रेजी भाषा में 5 नासिक ध्वनियां निकालना। कौन सा कथन असत्य दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में 5 नासिक ध्वनि निकालना गलत है। ध्वनि विज्ञान किसी भाषा का ध्वनि प्रतिमान संबंधित होता है। अशुद्ध स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। 5 स्वर हैं जिनमें 20 ध्वनियां निकलती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। जिन विद्यार्थियों में विशेष सुधार की आवश्यकता हो उनके लेखन कार्य विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन विद्यार्थियों में सुधार की आवश्यकता उन्हें सक्षम विद्यार्थी का लिखित कार्य दिखाकर लिखित कार्य अच्छी तरह से पूरा करने के लिए निर्देशित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो असत्य दोस्तों, परंतु वो असत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? प्रथम भाषा दूसरी भाषा को सीखने में बाधा डालती है। कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? प्रथम भाषा दूसरी भाषा सीखने में बाधा डालती है। कौन सा मुक्त रचना लेखन गतिविधि नहीं है? अस्त्रानुसार निर्देशित लेखन दोस्तों। कौन सा
मुक्त रचना लेखन गतिविधि नहीं तो स्तरानुसार निर्देशित लेखन। श्री रवि ने एक जांच पत्र बनाया और अधिकतर प्रश्न पाठ्यक्रम या जांच के उद्देश्य से मेल नहीं खाते। श्री रवि के जांच पत्र में किस बात की कमी है? विषय वस्तु की वैधता। दोस्तों, श्री रवि ने एक जांच पत्र बनाया पर अधिकतर प्रश्न पाठ्यक्रम या जांच के उद्देश्यों से मेल नहीं खाते। श्री रवि के जांच पत्र में किस बात की कमी होती है? विषय वस्तु की वैधता। दोस्तों, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न विषयों में बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? परियोजना कार्य करते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? परियोजना कार्य करते हैं। भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थी की गलतियों को नोट कर जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है। गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और वह यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसे भी होगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों का चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। यह क्या कर रही है? प्रतिपुष्टि कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? प्रतिपुष्टि यानी चेक कर रही है। कौन सा उपागम के विधि के बारे में सही है? यह भाषा प्रकृति और भाषा अधिगम को सिद्धांत के बारे में सही है। कौन सा उपागम के लिए सही है दोस्तों? यह भाषा की प्रकृति और भाषा अधिगम के सिद्धांतों के बारे में है। एक पाठक समाचार पत्र पढ़ते हुए वह एक दिन पहले खेले गए क्रिकेट मैच का कुछ विशिष्ट जानकारी देखना चाहते। इस प्रकार पठन को क्यों कहेंगे? स्कैनिंग। दोस्तों, बारीकी से पठन मतलब एक पाठक समाचार पत्र पढ़ती है, वह एक दिन पहले खेले गए क्रिकेट मैच पर कुछ विशिष्ट जानकारी देखना चाहती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? स्कैनिंग, बारीकी से पठन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि करवाती है। एक पठन सामग्री के छोटे से अंश के 2 खंड किए जाते हैं। हर दूसरा वाक्य 2 विद्यार्थियों के जोड़े को दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे को वाक्य बताते हैं और ये सब मिलकर पूरी पठन सामग्री को सही करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रुतलेख। दोस्तों, क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रुतलेख। एक शिक्षक समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर अब शिक्षार्थियों को 2 बार सुनाती है। उसके पश्चात उन्होंने जो सुना उस आधार पर उस अनुच्छेद को दोबारा लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को उस सुनाए गए अनुच्छेद के निकटस्थ अर्थ को लिखना, बिल्कुल वही शब्द और वाक्य नहीं लिखने। श्रवण के लिए यह युक्ति क्या कहलाती है? अधोमुखी प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अधोमुखी प्रक्रिया। निम्नलिखित कार्य लेखन की किस श्रेणी में आएगा? कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक चरित्र है। उस चरित्र में स्वयं को रखकर अपने मनोभाव को डायरी में लिखिए। तो दोस्तों, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन है। क्या है? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन है। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी को शब्दों में वर्णों के क्रमों को याद करने में कठिनाई तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी खो देता है। यह कठिनाई किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर डैश के ज्ञान को मुख्य रूप से बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। व्याकरण है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर डैश के ज्ञान को मुख्य रूप से बोलने और लिखने में दक्षता के प्रयोग किया जाना। व्याकरण। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? सहयोगी प्रशासनिक भाषा। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा क्या स्थिति है? सहयोगी प्रशासनिक भाषा। कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना। कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के सबसे उपयुक्त? बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना। पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों में कौन सा प्रामाणिक गतिविधि नहीं है? लगभग 100 शब्दों में गाय की आत्मकथा लिखें। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ जाए। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ जाए। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। अनुकरण क्षमता का विकास। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। अनुकरण क्षमता का विकास। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे?
साहित्यिक सामग्री का दोस्तों 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? साहित्यिक सामग्री। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति दोस्तों, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर आपकी ही चर्चा। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर। किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करके दोस्तों। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों के ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य हिंदी की बारीकियां समझना। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरह बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है कि हिंदी की बारीकियां समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संदर्भ में व्याकरण समझना दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संदर्भ में व्याकरण समझना। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना दोस्तों। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करते बातें रची गई। डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। भाषा की बारीकी दोस्तों। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करते बातें रची गई है करके बातें रची गई। डैश के बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश हो। बच्चे भाषा का बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश हो। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगम विधि प्रभावी है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी? आगम विधि दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए सहायक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छिपी किसी खबर, लेख या कही गई बात को निहितार्थ समझ सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात की निहितार्थ समझ सके। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में बच्चे को विविध संदर्भों में अनुभव करने और विविध अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिया जाए। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने और विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिया जाए। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे?
हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। बाल साहित्य दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री बाल साहित्य। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान, इस कथन का संबंध डैश से है, पियाजे से। भाषा सीखने सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण संस्थान, इस कथन का संबंध किससे? पियाजे से। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, अभिभावक के से प्राप्त प्रोत्साहन। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों की विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बच्चों की विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। कक्षा 8 के बच्चों को सतत आकलन कराने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता। कक्षा 8 के बच्चों को सतत आकलन कराने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। सपना अपनी कक्षा में बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। उपचारात्मक शिक्षण का सफलता मुख्यतः निर्भर करता है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करता है समस्याओं के कारणों की ही पहचान पर। रसीम अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रसीम का उद्देश्य है मैदानों के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझकर अवसर देना। रसीम अपना कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रसीम का उद्देश्य है कि मैदान के प्रकृति वातावरण के साथ समृद्ध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए करना। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना नहीं है दोस्तों। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठचर्या सहभागी क्रियाओं का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में समृद्ध वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो डिस्ग्राफिया से। दोस्तों 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो डिस्ग्राफिया से। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नाओम चॉम्स्की दोस्तों, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, नोम चॉम्स्की ने बोले थे। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ में कितनी गहराई से समझा। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? भाषा परिवेश का निर्माण किए जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली इस कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल
समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है भाषा अर्जन का दोस्तों। सतत मूल्यांकन का निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। सतत मूल्यांकन का निहितार्थ है कि सतत बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। भाषा के पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होना चाहिए। सभी दोस्तों नहीं सॉरी दोस्तों, साहित्य, भाषा के पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होना चाहिए। उचित प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन में समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन में समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषाई क्षमताओं का बढ़ावा देने का अभ्यास। क्या है दोस्तों? भाषाई क्षमताओं का बढ़ावा देने का अभ्यास। सॉरी दोस्तों, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश होगा दोस्तों। समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश होगा। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है भाषा के नियम से दोस्तों। किससे? भाषा के नियम से। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। शिक्षिका बच्चों की भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है दोस्तों। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है। आप प्रश्न में उस बच्चों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेगी। यदि आप कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। मुद्रिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात की प्रति संचेत करने की सलाह देंगे? कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो किसी उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उच्च कक्षाओं में भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उच्च कक्षाओं में दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री दोस्तों। सॉवरिन विकार ऑप्टिस्टेटिक डिसऑर्डर में बच्चा
सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। आकलन क्या है दोस्तों? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन क्या? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग किया जाए। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। दोस्तों, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है मौलिक विचार। दोस्तों, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है मौलिक विचार। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों को सुनने और बोलने से अधिक अवसर देना चाहिए। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। सीखने में मदद, आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। सीखने में मदद। दोस्तों, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। दोस्तों, भाषा का नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न के उदाहरण हैं। संदर्भ में व्याकरण है। दोस्तों, क्या है? संदर्भ में व्याकरण। 8वीं कक्षा का मुद्रित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुद्रित डैश से ग्रस्त है, डिसलेक्सिया से ग्रसित हो। 8वीं कक्षा के मुद्रित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुद्रित डैश से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सूत्र लेख। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सूत्र लेख। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। दोस्तों, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश ही ज़्यादा निर्भर करती है अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा। दोस्तों, भाषा सीखने पर हुए शोध बताते हैं द्वितीय विदेशी भाषा दक्षता सीखने वाली अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। बच्चों की सामाजिक श्रेणी। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं किया जाता है। बच्चों की सामाजिक श्रेणी। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारण में सबसे कमजोर कारण हो सकता है उसमें विचार करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या हुआ दोस्तों? उसमें विचार करने की सामर्थ्य नहीं है। उसमें विचार करने की सामर्थ्य नहीं है। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चों की कर्मिक प्रगति की जानकारी देता है पोर्टफोलियो। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन का एपिसोड समाप्त हुआ। दोस्तों, जो भाई बहन का भी नेक्स्ट एग्जाम है दोस्तों, वो प्लीज़ पेपर 2 के लिए हिंदी है, आप लोग अवश्य देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।